हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो आपकी जो आने वाली परीक्षा ग्रुप डी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये टॉपिक जो आपके। तो यहाँ पर हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी यानी कि कंप्लीट वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रकाश का परावर्तन। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका जो प्रकाश है, प्रकाश क्या होता है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि अगर आपको डिफाइन करना है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है प्यारे मित्रों, ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आप इजीली कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की आपकी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के अगर बारे में बात करें तो आप इजीली कह सकते हैं, देखिए आप डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि प्रकाश जब एक सतह पर गिरता है तो उस सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसके द्वारा, देखिए कि अगर ये आपकी एक सतह है और जब प्रकाश किरण कोई आपकी इस प्रकार से आती है तो ये आपकी क्या है, एक रिफ्लेक्टिव रे है। यहाँ पे इस किरण को क्या बोला जाता है, जो प्रकाश की किरण आती है उस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अधिकांश भाग उसका लौट जाता है, वापस लौट जाता है, तो उसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ऐसे मान लीजिए कोई इस सरफेस पर या फिर इस सतह पर कोई एक आपकी प्रकाश की किरण आई, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्रों, जो आपतित किरण आई इसका कुछ भाग किस प्रकार से, इस प्रकार से लौट जाता है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। और इस किरण को जो लौट के जाती है उस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करें ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं। तो जो एंगल हैं, जैसे कि आपका यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो एंगल बने हुए हैं इनको क्या कहते हैं, इनकी क्या वैल्यू होती है, तो यहाँ पर समझना है आपको। तो देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, उसके बाद जो भी एंगल आप मेज़र करेंगे वो इसके कहाँ से करेंगे, अविलंब से। यानी यहाँ पर ये इसको बोला जाता है अविलंब। जो इसके लंबवत लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे। तो जो भी एंगल मेज़र करते हैं हम कहाँ से करते हैं, उसके अविलंब से मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके दो कोण बनते हैं। ये एक एंगल होता है, इसको बोला जाता है एंगल आई, जिसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपतन कोण बोल सकते हैं इसको, आपतन कोण। यानी जो एंगल आई होता है आपका, इसको क्या बोला जाता है, आपतन कोण। यानी जो भी एंगल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, अविलंब के साथ में बनेगा। तो आप यहाँ पर एंगल आई को बोल सकते हैं आपतन कोण। और एक एंगल बनता है परावर्तन कोण, जिसको बोला जाता है एंगल आर। यानी इसको आप क्या नाम देंगे, तो इसको बोलेंगे आप परावर्तन कोण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और बात करें अगर प्रकाश का परावर्तन, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके द्वारा आपके यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा दो कोण बनते हैं। जो आपका एक कोण होता है एंगल आई, जिसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और एक एंगल होता है एंगल आर, जिसको क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर परावर्तन कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनता है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ से इससे रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको एंगल आई का मान दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको आर की वैल्यू दे दी जाएगी कि एंगल आर जो आपका है 60 डिग्री बना या 40 डिग्री बना, 50 डिग्री बना, जो भी एंगल बनेगा तो आपसे पूछेगा कि उसके आपतन कोण का मान बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर परावर्तन के हमारे कितने रूल होते हैं, दो रूल होते हैं, यानी दो नियम होते हैं। तो परावर्तन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका,
परावर्तन का फर्स्ट लॉ होता है फ्रेंड्स कि जब आपके यानी देखिए यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अविलंब तीनों किस में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो इसको यानी इसको बोलेंगे परावर्तन का फर्स्ट लॉ। परावर्तन का फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, परावर्तन का यानी प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम होता है। अब देखिए बात करें अगर सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ आपका क्या क्या कहता है कि इसका जो आपतन कोण होता है यानी एंगल आई आपका और किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर के हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इजीली आंसर दे सकते हैं कि अगर आपको एंगल आई की वैल्यू पता है तो आप एंगल आर का मान बता सकते हैं, और आपको अगर आर की वैल्यू पता है तो आप एंगल आई का मान बता सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो एंगल आई है वो 60 डिग्री है, तो आप बताइए एंगल आर आपका कितना होगा, यानी आपका जो आपतन कोण है वो 60 डिग्री है, तो एंगल आर आपका कितने डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक बार यहाँ पर क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला आपने देखा प्रकाश। तो प्रकाश प्यारे दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात आती है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आपका क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अधिकांश भाग उसका वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो आप इनकी जो डेफिनेशन है अभी मैं आपको जो दिखाई जा रही है आपको स्क्रीन पे, आप इनको नोट डाउन अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाए कि आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो भी एंगल मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, अविलंब से, उसके नॉर्मल से करते हैं। तो यहाँ पर इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपका सेकंड लॉ क्या कहता है, उसका एंगल आई और एंगल आर आपके आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आप समझ रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन आपका किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की चीज़ों पर। तो आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसी में आगे एक होता है विचलन कोण, जिससे आप बोलेंगे क्या, विचलन कोण का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यानी कि विचलन कोण आपका क्या होता है और कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो आइए चीज़ों को समझते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका मतलब ये जो किरण आ रही थी इसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं, आपतित किरण बोला जाता है। और ये जो निकल के जाती है इसको वापस लौट के जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। और ये इसका क्या होता है, अविलंब होता है। तो देखिए विचलन जो कोण होता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, विचलन कोण। तो प्यारे दोस्तों जो आपका विचलन कोण होता है वो कब बनता है और कैसे बनता है। तो देखिए जब आपकी आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यहाँ पर वैसे किरण आपकी किस प्रकार से जानी चाहिए थी, ऐसे। तो यहाँ पर इस यानी कि ये जो इसका जो विचलन हुआ है, यानी कितना विचलन हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण ऐसे आई जो जानी चाहिए थी सीधी, बट कैसे निकल गई, इस प्रकार से निकल गई, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो ये एंगल बना इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जिसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा, यानी ये आपका क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि विचलन कोण क्या होता है कि जब आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसके द्वारा बनाया गया कोण आपका क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। तो देखिए अब ये आप जानते ही हैं ये कौन सा एंगल होता है आपका, एंगल आर बोलेंगे इसको, क्योंकि ये आपकी परावर्तित किरण है और ये आपकी आपतित किरण है, तो इसको आप एंगल आई बोलेंगे। तो यहाँ पर इनका रिलेशन क्या होता है, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में, कि आपकी एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, इस पे कितने डिग्री एंगल बनता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 180 का बनता है, यानी एक सीधी रेखा पर
कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। और इसी को देखिए, अगर मैंने इसको बांट दिया इस प्रकार से, तो ये जो दो कोण बनेंगे, यानी इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा और इसको बीटा, तो यहाँ पर ये जो कोण बने दो, यानी ये दोनों कोणों का जो सम होगा इसको क्या बोलेंगे, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। इसको रैखिक युग्म बोला जाता है। तो रैखिक युग्म या लीनियर पेयर, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो मैं अगर इस स्ट्रेट लाइन को और यहाँ से कितने भी भागों में अगर डिवाइड करूँगा तो इन सब का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा, 180 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा और ये मैंने मान लिया थीटा, तो यहाँ पर ये जो तीनों कोण होंगे आपके, इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल ये इस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे अगर मुझे इन तीनों में एक रिलेशन निकालना है तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, यानी एंगल आई जो आपका क्या होता है आपतन कोण, प्लस एंगल आर यानी आपका परावर्तन कोण, प्लस आपका कौन सा डेल, यानी आपका बराबर किसके होगा, 180 के बराबर। तो आपको एक रिलेशन ये याद रखना है, क्योंकि आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि आपके एंगल आई पता है, एंगल आर पता है, तो हमें पूछेगा कि इसका मान बताइए, यानी विचलन कोण का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे और इसमें 180 में से माइनस। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने कहा ये 60 डिग्री कोण है, तो आप बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर तो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे, तो 60 डिग्री ये है, तो 60 डिग्री ये होगा। और अगर मुझे ये निकालना है इसका विचलन कोण क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर और प्लस डेल्टा बराबर 180। तो यहाँ पर आई और आर को अगर मैं ऐड करूँ तो 60 और 60 कितना होता है, 120 प्लस डेल्टा बराबर 180। तो यहाँ से अगर मैं 120 को उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ से जो विचलन कोण की वैल्यू है 180 माइनस 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये दोनों तो एंगल आपके कैसे हैं, यानी 60-60 के हैं, तो टोटल तो 180 होगा, तो इसलिए ये कोण भी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा कि अगर एंगल आर आपका 45 डिग्री दिया है, यानी अगर ये 45 है, तो आप बताइए एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 ये भी है और ये भी 45 है, तो मुझे अगर इसके विचलन कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यानी इसको प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे। या फिर आपको कभी भी विचलन कोण भी दिया जा सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और उसका विचलन कोण, तीनों का सम कितने डिग्री होता है, 180 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 45 दूनी 90 हो गया, 90 में 180 में से अगर माइनस करूँगा तो यहाँ से जो विचलन कोण का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं इसी में। और तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगला आपका यहाँ पर टॉपिक है वो है मतलब इमेज, यानी इमेज तो आपने देखी होगी, आप रोज़ मिरर देखते होंगे, तो मिरर में भी आपकी इमेज बनती है। तो वो इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है और उसका क्या रीज़न है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे आज। तो देखते रहें वीडियो को अंत तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि आपकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है आगे। तो देखिए, बात करें इमेज की, तो इमेज आपकी होती क्या है, तो देखिए इमेज कब बनती है और क्या फॉर्मेशन है इसका। तो अगर बात करें किसकी इमेज की, तो इमेज है आपकी, यानी जब परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी दोनों कंडीशन में इमेज बनती है। यानी जब किरणें या तो वास्तविकता में मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हों, तो आपकी क्या होती है, इमेज बनती है। यानी कि मिलने पर भी और नाम मतलब वास्तविकता में मिलने पर और आभास भी होने पर आपका क्या होता है, इमेज बनता है। तो हम जो यानी मिरर देखते हैं, समतल दर्पण देखते हैं, उसमें हमारी इमेज बनती है, वो किस प्रकार से बनती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इमेज की बात करते हैं। तो देखिए इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, या फिर आप स्पष्ट बोल सकते हैं फोटो, जो आप देखते हैं अपनी मिरर में। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब परावर्तित किरणें
आपकी मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका क्या होता है, इमेज बनता है। अगर वास्तव में मिलती हैं किरणें तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर यानी मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वो कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आइए आगे आप समझ पाएंगे कि कैसे इमेज बनती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण फिलहाल आप समझ लेंगे दर्पण क्या होते हैं। आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण जिसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं, हम जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो सबसे पहले दर्पण के टाइप देख लेते हैं कि दर्पण के क्या टाइप होते हैं। तो दर्पण आपका सबसे पहला होता है समतल दर्पण, और दूसरा प्रकार का जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके दर्पण होते हैं। यानी दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों गोलीय दर्पण के भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, और सेकंड नंबर आपका होता है अवतल दर्पण। देखिए फ्रेंड्स आपके हर टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्न कैसे न कैसे पूछा जा सकता है, तो आपको पूरी बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से देख रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ पाएँ और देख पाएँ, सीख पाएँ। तो देखिए उत्तल मतलब आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन आपके उत्तल दर्पण की गोलीय दर्पण के कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। एक उत्तल दर्पण होगा और एक अवतल दर्पण होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण द्वारा इमेज आपकी किस प्रकार से बनती है। तो समतल दर्पण के द्वारा इमेज, तो देखिए फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण द्वारा इमेज किस प्रकार से बनती है। यानी हमारी जो मिरर में, यानी हम जो दर्पण देखते हैं उसमें हमारी इमेज किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार की दिखाई देती है। तो सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। देखिए समतल दर्पण, तो मैंने मान लिया फ्रेंड्स कि आपका ये दर्पण लगा हुआ है जिसके सामने क्या है, आप खड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये आपका एक दर्पण है जिसे आप क्या कहेंगे, यानी समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है जिसपे एक तरफ क्या है, पॉलिश हो रहा है। अब पॉलिश है तो आप क्या करेंगे, इसके सामने खड़े हो जाते हैं इस प्रकार से। मैंने कहा कि आप ये खड़े हैं इस जगह। तो अब ये जो इमेज आपकी बनने वाली है ये कहाँ पर बनेगी, तो इस दर्पण के अंदर बनेगी क्या, यानी इस लाइन पे बनेगी क्या, तो बिल्कुल नहीं बनती। आप देखते हैं कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या पाते हैं उसमें, कि जैसे कि मैं आपसे अगर मैं इस कैमरे की बात कर लेता हूँ, तो मैं इस कैमरे से इतनी डिस्टेंस पे हूँ, तो अगर मैं इतनी डिस्टेंस पे अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से हैं उतना ही आप आगे को देखते हैं। तो ये क्या रीज़न होता है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि ये समतल दर्पण है, इसके सामने क्या है, कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु या आप खड़े हुए हैं। तो अब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनने वाली है और कैसे बनती है। तो देखिए जो भी इमेज बनती है उसके लिए रूल होते हैं, यानी इनके लिए रूल अलग होते हैं, लेकिन एक सिंपल मिरर होगा इसके लिए एक नियम होता है कि जो भी किरण आपकी कैसी जाती है, लंबवत जाती है। जैसे कि कोई भी आपका ये मिरर है और इस मिरर के लंबवत यानी सीधी सीधी अगर कोई किरण जाएगी तो अगर ये जैसे जाती है उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरण जब भी कैसे जाएगी, लंबवत जाएगी, तो उसका रिफ्लेक्शन भी कैसे होता है, उसी माध्यम में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो देखिए अगर मैंने कहा कि एक प्रकाश किरण किस प्रकार से गई, ये देखिए सीधी सीधी गई, यानी कैसे गई, उसके लंबवत गई। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको जो लाइट रे हैं वो किस प्रकार से गुजरेंगी, आपको केवल दो रूल फॉलो करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनती है। तो मैंने कहा कि एक आपकी जो किरण है वो कैसे गई, उसके लंबवत गई। तो लंबवत जब जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन भी किधर हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो मैंने कहा कि एक लाइट रे आपकी इस प्रकार से जा रही है, क्योंकि किरणें तो आपसे अनंत जाएंगी, लेकिन हमने क्या फील करना है कि हमारी इमेज कैसे बनती है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे
कैसी जाती है, लंबवत जाती है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, उसी माध्यम में हो जाता है या उसी डायरेक्शन में हो जाता है। अब देखिए आपने अभी पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो आपने देखा था कि कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से जाती है तो इसका परावर्तन किस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से, यानी इसका भाग इस प्रकार से लौट जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा कि एक लाइट रे आपकी इस प्रकार से गई तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, तो आप कहोगे कि ये तो उसके लंबवत गई है तो इसका परावर्तन तो उसी माध्यम में हो जाएगा। अब बात करें इसका किस प्रकार होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइट रे होगी वो इस प्रकार से यहाँ से गुजर जाएगी, यानी ये थी तो यहाँ से ये आपकी इस प्रकार से निकल गई। यानी यहाँ पर आपने देखा कि प्रकाश किरणें आपकी यहाँ पर तो नहीं काट रही हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपने क्या किया, इनको आगे को एक्सटेंड किया, यानी आगे को बढ़ाया। तो आगे को बढ़ाने पर आप क्या देखते हैं, देखिए ये इस प्रकार से, और सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है ये कि जो लाइट रे ऐसे जाएगी इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, और जो लाइट रे आपकी ऐसे गई उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार देख लेंगे आप, थोड़ी सी मिस्टेक थी कि आपकी जो भी प्रकाश किरण कैसे जाती है, उसके लंबवत जाती है तो उसका परावर्तन उसी माध्यम में होता है। तो देखिए इस प्रकार से गई और ये इसी माध्यम में लौट आई, और एक लाइट रे जो यहाँ से ऐसे गई तो इसका रिफ्लेक्शन किस प्रकार से हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और जो लाइट रे ऐसे आएगी उसका रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और ये आपका क्या था, एक प्लेन मिरर था। तो अब आपने देखा कि अगर मैं इन किरणों को देखूं, जो लाइट रे आपने देखा ये लाइट रे एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, और ये वाली तो इसी माध्यम में लौट गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या कि कोई भी लाइट रे आपस में एक दूसरे को कट करेगी क्या आगे को बढ़ाने पर, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपने फिर क्या फील किया कि हम क्या करते हैं, इसकी लाइट रे को आगे को बढ़ा के देखते हैं तो क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इनकी लाइट रे को इस प्रकार से आगे को बढ़ा दिया, जैसे कि ये एक लाइट रे हो गई और ये आपकी इसको ऐसे बढ़ाया और इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि इमेज जो है आपकी वो कहाँ पर बनी, ये आपकी इमेज बनी। यानी कि जब प्रकाश किरणें आपकी वास्तविकता में काटें या फिर काटती हुई प्रतीत हों तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इमेज बनता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि उसकी जो प्रकाश किरणें हैं लाइट रे वो यहाँ पर आपकी क्या हो रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। लेकिन आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो इमेज बनी आपकी वो वास्तविक नहीं थी। वास्तविक नहीं है तो ये इमेज कैसी होगी, आभासी होगी। आभासी क्यों होगी, क्योंकि ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट रही हैं लेकिन एक्चुअल में तो नहीं काटती। तो इसका मतलब आपने देखा कि जब भी आपकी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो क्या कंडीशन होती है उसकी। तो फ्रेंड्स ये तो आपको थोड़ा फील करने के लिए था। अब जो सही चीज़ें यानी जो आपको दिमाग में रखनी है वो आपके क्या हैं, जो पॉइंट हैं वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। कौन से पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण द्वारा जो इमेज आपकी बनती है वो किस प्रकार की इमेज होगी, तो आप यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, आपकी आभासी। यानी नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो अगर आपसे पूछता है कोई या फिर पेपर में आपके प्रश्न आता है कि समतल दर्पण के द्वारा आपकी किस प्रकार की इमेज बनती है, तो आप कह सकते हैं आभासी बनती है। क्योंकि आपने देखा कि वास्तविकता में तो इस प्रकाश की किरणें एक दूसरे को नहीं काटती, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो इमेज मैंने बनाई है वो थोड़ी सही नहीं है, मतलब देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अब बात करें कि जो इमेज बनती है यहाँ पर आप ये खुद से फील कर सकते हैं। अगर आपने मिरर को कभी सही से नहीं देखा है तो आज आप वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर मिरर के सामने जाएं और सारी चीज़ें खुद फील करके देखें। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हम किसकी कि इमेज जो होती है, देखिए वस्तु जितनी डिस्टेंस यानी
दर्पण जो है आपका, इससे जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है इमेज भी आपकी उतनी दूरी पर जाके बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दर्पण के सामने जैसे खड़ा होता हूँ, यहाँ पर दर्पण से इतनी दूर, तो मुझे लगेगा कि मैं उस दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पे क्या हूँ, दर्पण से उतनी दूरी पर दिखता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी क्या होती है यहाँ पर इमेज जो बनती है वो मतलब कितनी दर्पण से समान दूरी पर बनती है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी पर आपकी क्या बनती है, इमेज बनेगी। अब देखिए तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाता है कि मतलब दर्पण से समान दूरी पर आपकी इमेज बनती है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर आपकी प्रतिबिंब दिखेगी। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अब मान लीजिए मैं मानता हूँ कि तुम्हारी हाइट क्या है, 6 फीट की है, यानी आप 6 फुट के हैं, तो 6 फीट की हाइट में आपको अगर अपनी पूरी 6 फीट अगर आपको देखना है मिरर में, तो आपको उसके लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा जिससे आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख पाएँ, कितने भी पास हो और कितनी भी दूरी पर चले जाएं, तो हमें उसमें अपनी पूरी इमेज दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मिरर का क्या साइज होना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये दिमाग में रखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये आपका एक मिरर है, मैं मान लेता हूँ ये कितने फीट का है, 2.5 फीट या 2 फीट का मान लीजिए। अब ये 2 फीट का मिरर है, तो इसमें कितनी हाइट का व्यक्ति या कितनी हाइट के तुम इसमें पूरे दिख पाएंगे। तो अगर मैं आप कहें कि आप अगर 4 फीट के होंगे, कितने फीट के, 4 फीट के, तो 4 फीट के होने पर आप पूरे के पूरे इस मिरर में आप दिखाई देंगे। आप कितने भी पास इसके अगर चले जाते हैं तो आप इसमें पूरे दिखाई दे जाएंगे। तो आपको पॉइंट क्या दिमाग में रखना है कि व्यक्ति की आधी ऊंचाई के दर्पण में पूरा उसका इमेज देखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि वस्तु की आधी ऊंचाई का आपका क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी इमेज उसमें देख सकता है बिना किसी दिक्कत के उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके ये समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, जिसके द्वारा ये इमेज बनती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो मिलेगी आपको कंप्लीट, यहाँ पर हमसे जुड़े रहें तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कोई सा भी टॉपिक, जो भी टॉपिक लेंगे वो कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल भी इसमें हम करवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यहाँ तक रखते हैं। तो एक बार जो चीज़ें मैं आपको साथ दे रहा हूँ आप अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लें एक बार। अब बात करेंगे हम आगे की वीडियो में गोली दर्पण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और इनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे रिलेटेड आपके ग्रुप डी की परीक्षा में आपको एक न एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।